दोस्तों, एक कहानी सुनो। हिम्मत की कहानी, नेतृत्व की कहानी, एक ऐसे राजा की कहानी जो हर मुश्किल में डटा रहा। ये कहानी है भरतपुर के शेर महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल का जन्म उथल पुथल के समय में हुआ था। मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। ताकतवर लोग राज करने के लिए लड़ रहे थे। उस समय जिंदा रहना ही मुश्किल था, राजा बनना तो दूर की बात। लेकिन सूरजमल कोई आम आदमी नहीं थे। वो महान बनने के लिए पैदा हुए थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने कमाल की ताकत, अक्ल और अपने लोगों भरतपुर के जाटों की रक्षा करने का जज्बा दिखाया। ये 18वीं सदी थी, हमारे इतिहास का एक अहम मोड़, और सूरजमल इस बदलते दौर में एक महत्वपूर्ण शख्सियत बन गए। सूरजमल का जीवन उनके अटूट साहस का प्रमाण था। उनका जन्म भरतपुर के जाट राज्य में हुआ था, जो उस समय एक नया राज्य था। लेकिन उनके पिता बदन सिंह ने उनमें एक चिंगारी, महानता की क्षमता देखी। सूरजमल ने युद्ध कला, कूटनीति की बारीकियां और एकता का महत्व सीखा। वो जल्दी ही आगे बढ़े, बार बार खुद को साबित करते रहे। उनकी शुरुआती परीक्षाओं में से एक थी भरतपुर की लड़ाई। जाटों की बढ़ती ताकत से डरे मुगलों ने सूरजमल के राज्य पर हमला कर दिया। सूरजमल हालांकि युवा थे, लेकिन उन्होंने असाधारण साहस और रणनीति का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, सुरक्षा को मजबूत किया और आगे बढ़कर नेतृत्व किया। जाट बहादुरी से लड़े, मुगल सेना को पीछे धकेला और अपनी मातृभूमि को सुरक्षित किया। ये जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये एक संदेश देने के बारे में थी, भरतपुर झुकेगा नहीं। एक सैन्य कमांडर के रूप में सूरजमल की प्रसिद्धि आग की तरह फैल गई। वो सिर्फ बहादुर नहीं थे, वो एक शानदार रणनीतिकार थे। वो जमीन, मजबूत रक्षा के महत्व और उससे भी महत्वपूर्ण अपने सैनिकों के मनोबल को समझते थे। उन्होंने जाट सेना में सुधार किया, उन्हें नवीनतम युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित किया और उनमें गर्व और वफादारी की भावना पैदा की। वो जानते थे कि एक मजबूत सेना सिर्फ संख्या के बारे में नहीं होती, यह योद्धाओं की भावना के बारे में होती है। और सूरजमल के नेतृत्व में जाट योद्धा किसी से कम नहीं थे। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी, हमेशा अपने लोगों की रक्षा करते हुए, अपने राज्य का विस्तार करते हुए और अपने दुश्मनों का सम्मान अर्जित करते हुए। उनकी जीत व्यक्तिगत गौरव के बारे में नहीं थी, वे अपने लोगों, अपनी भूमि, अपने भरतपुर की रक्षा के बारे में थी। सूरजमल सिर्फ एक योद्धा राजा से ज्यादा थे। वो एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। ये समझते थे कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि गठबंधनों में भी होती है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाए, यह मानते हुए कि उस अशांत समय में एकजुट मोर्चा जरूरी था। वो शक्ति संतुलन, बातचीत और कूटनीति का महत्व समझते थे। वो जानते थे कि कब लड़ना है और कब बात करनी है, कब अपनी बात पर अड़ना है और कब बीच का रास्ता निकालना है। इस राजनीतिक कुशलता ने उन्हें उत्तर भारत में एक शक्तिशाली ताकत बना दिया। एक ऐसा राजा जिसका अन्य शासक सम्मान करते थे और डरते भी थे। उन्होंने हमेशा अपने राज्य के हितों को पहले रखते हुए बुद्धि और दूरदर्शिता के साथ राजनीति के कठिन रास्तों पर चलना सीखा। सूरजमल का नजरिया युद्ध के मैदान से परे था। वो एक निर्माता थे, एक दूरदर्शी जो चाहते थे कि उनका राज्य समृद्ध हो। वो जानते थे कि एक मजबूत राज्य के लिए सिर्फ एक मजबूत सेना ही काफी नहीं है, उसे एक मजबूत नींव की जरूरत है। उनके शासन में भरतपुर फला फूला। उन्होंने किले बनवाए, जैसे अभेद्य लोहागढ़ किला, जो रक्षा और सुरक्षा पर उनके ध्यान का प्रमाण है। उन्होंने सिंचाई में सुधार किया, कृषि को बढ़ावा दिया और अपने लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की। उन्होंने सड़कें बनवाई और व्यापार को प्रोत्साहित किया, यह समझते हुए कि एक जुड़ा हुआ राज्य एक समृद्ध राज्य होता है। उन्होंने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रशासन स्थापित किया, यह सुनिश्चित किया कि उनके लोगों पर अच्छा शासन हो और उनकी रक्षा हो। उन्होंने कला और संस्कृति को संरक्षण दिया, यह मानते हुए कि एक समृद्ध विरासत वाला राज्य एक समृद्ध आत्मा वाला राज्य होता है। धर्म रक्षक, धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ सूरजमल का रुख। सूरजमल सिद्धांतों वाले इंसान थे। वो न्याय और सहिष्णुता में विश्वास करते थे। जब उस समय के मुगल बादशाह ने हिंदू मंदिरों को सताना शुरू किया, तो सूरजमल ने विरोध किया। उन्होंने उत्पीड़न से भागने वालों को शरण दी। वो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए
लोगों के बिना डर के अपना धर्म मानने के अधिकार के लिए खड़े हुए। उन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी, क्षेत्रीय लाभ के लिए नहीं बल्कि सिद्धांत के लिए। उनकी इस बगावत ने कई लोगों को प्रभावित किया और एक न्यायप्रिय और धर्मी शासक के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। उन्होंने दिखाया कि वो सिर्फ एक राज्य के राजा नहीं थे, वो अपने लोगों के राजा थे, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने दिखाया कि असली नेतृत्व कमजोर, उत्पीड़ित, आवाजहीनों की रक्षा करने के बारे में होता है। साहस से बनी विरासत। 1757 में दिल्ली की लड़ाई शायद महाराजा सूरजमल का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। मुगल साम्राज्य टूट रहा था। महत्वाकांक्षी अहमद शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, शहर में तबाही मचाई और लूटपाट की। सूरजमल हालांकि हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य नहीं थे, लेकिन मुगल राजधानी को तबाह होते देख चुप नहीं बैठ सके। उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली ले जाकर आक्रमणकारियों का सामना किया। लड़ाई भयंकर थी। सूरजमल और उनके जाट योद्धा अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ लड़े। उन्होंने आक्रमणकारियों को पीछे धकेला, दिल्ली को उनके चंगुल से मुक्त कराया और व्यवस्था बहाल की। इस जीत ने एक रक्षक, एक संरक्षक, एक सच्चे महाराजा के रूप में सूरजमल की विरासत को मजबूत किया, जो न्याय और धार्मिकता के लिए खड़ा था। एक नायक की शहादत, सूरजमल का अंतिम संघर्ष। दोस्तों, कहानियां भी खत्म होती हैं। 1770 में एक विजयी अभियान से लौटते समय महाराजा सूरजमल पर घात लगाकर हमला किया गया। उन्होंने हमेशा की तरह बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक गद्दार की गोली का शिकार हो गए। उनकी मृत्यु से उनके राज्य और उसके बाहर सदमा फैल गया। भरतपुर का शेर, रक्षक, न्यायप्रिय शासक अब नहीं रहा, लेकिन मृत्यु में भी सूरजमल ने एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने दिखाया था कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस चमक सकता है। उन्होंने दिखाया था कि असली नेतृत्व लोगों की सेवा करने, कमजोरों की रक्षा करने, सही के लिए खड़े होने के बारे में है। एक स्थायी विरासत, शेरदिल को याद करते हुए। दोस्तों, महाराजा सूरजमल की कहानी एक प्रेरणा है। वो एक योद्धा, एक राजा, एक दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, अपने लोगों की रक्षा की और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसकी बहुत कम लोग बराबरी कर सकते हैं। उनके किले आज भी खड़े हैं, जो रक्षा पर उनके ध्यान का प्रमाण है। उनके प्रशासनिक सुधार आज भी प्रेरित करते हैं और उनका साहस, उनका अटूट साहस आज भी भरतपुर के हर बेटे और बेटी में गूंजता है। महाराजा सूरजमल भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली नेतृत्व सेवा के बारे में है, साहस के बारे में है, जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने के बारे में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि विपत्ति का सामना करते हुए भी हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कभी भी सही के लिए लड़ना बंद नहीं करना चाहिए। भरतपुर के शेर को याद रखें, उनके साहस को याद रखें, उनकी विरासत को याद रखें।